एक छोटे से धूप से नहाए गांव में नीलम नाम की एक लड़की अपने माता पिता और छोटे भाई आदित्य के साथ रहती थी। नीलम को एक खास शौक था जो छतों से भी ऊंचा उड़ता था। उसे पतंग उड़ाना बहुत पसंद था। हर साल मकर संक्रांति का त्योहार उसके और उसके परिवार के लिए एक बड़ा उत्सव होता था जो रंगों, हंसी और नीले आसमान में उड़ती पतंगों से भरा रहता था। लेकिन इस साल कुछ अलग था। नीलम ने कई हफ्तों तक मेहनत करके अपनी एक खास पतंग बनाई थी, अब तक की सबसे बड़ी और सबसे रंगीन पतंग। वो रंग बिरंगे कागजों से सजी एक सुंदर कृति थी जिसे वो उड़ते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। माँ ने त्योहार के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए थे जिनमें मुंह में घुल जाने वाले तिल गुड़ के लड्डू भी शामिल थे। आदित्य, जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता था, पतंग की डोर और मांझे की जिम्मेदारी संभाल रहा था और सबके लिए छोटी छोटी चीजें लाकर मदद कर रहा था। छत पर तैयारी और खुशी की हलचल थी। फिर वह पल आया, हल्की सी खींच और सही समय पर छोड़ते ही पतंगें आसमान की ओर उड़ने लगी जैसे रंग बिरंगे पक्षी उड़ान भर रहे हों। नीलम और आदित्य ने मिलकर अपनी पतंग को ऊंचाई तक पहुंचाया। दोनों के हाथ तालमेल से काम कर रहे थे। पतंग जैसे जैसे ऊपर जा रही थी वे खुशी से चिल्ला उठते। पास ही माता पिता भी अपनी पतंग उड़ाते हुए बचपन की यादों में खो गए थे। उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। जल्द ही आसमान तरह तरह की पतंगों से भर गया, हर रंग, हर आकार की पतंग जैसे अपनी अपनी कहानी सुना रही हो। कुछ समय तक सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। नीलम की पतंग हवा में शान से लहरा रही थी, मानो आसमान की रानी हो। लेकिन तभी अचानक तेज हवा का एक झोंका आया। पतंग बेकाबू होकर घूमने लगी। नीलम का दिल बैठ गया। वो पतंग को संभालने की कोशिश करने लगी लेकिन घबरा गई। उसी पल आदित्य उसके पास आ गया। उसने कहा, मैं संभाल रहा हूं नीलम। वो तुरंत डोर पकड़कर उसकी मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर तेज हवा का सामना किया और अपनी समझदारी और टीमवर्क से पतंग को गिरने से बचा लिया। उस पल नीलम को एक गहरी बात समझ में आई। वो अब तक अपनी पतंग को सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा बनाने में लगी थी, लेकिन असली मजा जीतने में नहीं था। असली खुशी तो यहाँ थी, परिवार के साथ मिलकर खेलने में। पतंग फिर से सुरक्षित रूप से उड़ने लगी। पूरा परिवार एक साथ बैठ गया। सबने माँ के बनाए हुए लड्डू और मिठाइयाँ बांटी। हर किसी ने एक दूसरे का ध्यान रखा और खुशी बांटी। नीलम ने अपने माता पिता को हंसते हुए देखा, आदित्य की गर्व भरी मुस्कान देखी और सोचा, पतंग उड़ाना मजेदार है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना और एक दूसरे की मदद करना, यही सबसे बड़ी खुशी है। बाकी दिन भी इसी तरह खुशी से भरा रहा। हंसी, खेल, हल्की सी प्रतियोगिता और ढेर सारा प्यार। जब सूरज ढलने लगा और गांव पर सुनहरी रोशनी फैल गई, नीलम ने जीवन की एक बहुत ही जरूरी बात समझ ली। सच्ची खुशी बड़ी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे पलों में होती है जो हम अपने अपनों के साथ साझा करते हैं। टीम वर्क में, साथ की मुस्कानों में और बस एक दूसरे के साथ होने में। इस कहानी को देखने और हमारे साथ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।